क्वेश्चन पढ़िए ना। ठीक है। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो ऑफ A1 अपॉन में A2, B1 अपॉन में B2 एंड C1 अपॉन में C2, फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और क्वेश्चन समझ में आया आपको? A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 के रेशियो को कंपेयर करिए और बताइए कि ये जो लाइनें लिखी हुई हैं ये इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट। हम पहले ही इस बात को पढ़ चुके हैं कि अगर लाइनें इंटरसेक्टिंग होंगी तो रेशियो कैसा होना चाहिए? A1 अपॉन में A2 इक्वल नहीं होना चाहिए B1 अपॉन में B2 के। सही है ना मनीष? सही कह रहा हूं मैं? हाँ भैया। अच्छा जी, पैरेलल में क्या होता है? पैरेलल में A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 नॉट बराबर C1 अपॉन C2। वेरी गुड। A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 एंड नॉट इक्वल टू C1 अपॉन में C2। लाइनें पैरेलल होती हैं। और सॉल्यूशन के बारे में क्या ख्याल है? नो एक भी नहीं होता। हाँ जी, नो सॉल्यूशन। वेरी गुड। और तीसरा वाला केस क्या है? कोइंसिडेंट A1 अपॉन A2 इक्वल बराबर भैया A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2 इन फाइनाइट सॉल्यूशन। अबे इक्वल टू नॉट इक्वल टू कुछ तो बता बे। वही तो बोल भैया, सब इक्वल है। हाँ तो बताना, ये बताएगा कौन? A1 अपॉन में A2 इक्वल टू बोलो तो हाँ। B1 अपॉन में B2 इक्वल टू C1 अपॉन में C2। और सॉल्यूशन कैसा होता है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। वेरी गुड, वेरी नाइस। समझ में आई ये बात? ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? ठीक है जी। अब हमें बताना है इन दो लाइनों का कि ये दो लाइनें कैसी हैं। तो भैया इन दो लाइनों को बताने के लिए पहले तो आपको A1 A2 B1 B2 और C1 C2 का जुगाड़ करना पड़ेगा ना। तो आइए करते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे इक्वेशन। लिख लिया? फिर इसे आप कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे आप इसे? कंपेयर। किसके साथ कंपेयर करेंगे? जनरल इक्वेशन के साथ। जनरल इक्वेशन क्या है निखिल? मैं बताऊं? किसकी? निखिल बताएगा। किसकी 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 जाननी है हमें यहाँ पर? तेरी तो जाननी नहीं है, लाइन की जाननी है। बता दे फिर। मैं बताऊं भैया? ये बताएगा। ये क्या मैं गोबर बताऊं? खाता है? ये नहीं बता सकता। बता रहे निखिल? भैया की जनरल इक्वेशन। हाँ, स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन थी एक, मैंने बताई थी आप लोगों को। हाँ भैया दो बार। ये तो भैया खाता ही दिखा है। दीपक तू बता। ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ax प्लस by प्लस c इक्वल टू में 0। और ये क्या होता था? A1 B1 और C1, क्योंकि पहली लाइन है ना। अच्छा जी, तो A1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? कंपेयर कर लो। 5 5। B1 की वैल्यू कितनी है? -4। C1 की वैल्यू कितनी है? 8। 8। हाँ ठीक है, ये वैल्यू निकाल ली। इसी तरीके से हम दूसरी वाली वैल्यू, दूसरी वाली इक्वेशन को लिखेंगे। 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू में 0। हाँ जी, कंपेयर करेंगे ना फिर हम इसको। सही है ना निखिल? हाँ भैया। A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू में 0। हाँ जी, A2 की वैल्यू कितनी आ गई? 7। B2 की वैल्यू कितनी आ गई? रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है निखिल, बिल्कुल नहीं आ रहा है। इसको अपने घर बुला लो निखिल। -9। अब सारे सवालों के जवाब तू ही देगा निखिल, जब तक ये वीडियो चल रही है। भैया C2 की वैल्यू बता। C2 की -9। ये लिख लिया हम लोगों ने। इसके बाद जब ये चीज हो जाएगी, अब हमें तो रेशियो किसके निकालने हैं? A1 अपॉन A2 के। आइए रेशियो देखते हैं कितना हो जाएगा। 5 अपॉन में 7। B1 अपॉन B2 के। हाँ भैया कितना हो जाएगा? -4 अपॉन में 6। काटा पीटी करो। 1 अपॉन में -2 अपॉन में 3। और इसी के साथ C1 अपॉन में C2 कितना हो जाएगा? 8 अपॉन में -9। ये कितना हो जाएगा? -8 अपॉन में 9। अच्छा जी, क्या A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 इक्वल टू है कि नॉट इक्वल टू है? नॉट इक्वल टू। तो हम इसके बाद लिखेंगे hence
A1 अपॉन में A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन में B2। और सॉल्यूशन बता, लाइनें बता दो कैसी हैं। सेक्टिंग नहीं आया समझ में? भैया आ गया। बोलो निखिल। भैया यू -9 है तो -8 कैसे आ जाएगा? भाई ये मैंने आपको पहले ही बताया कि डिनोमिनेटर में जब माइनस साइन होता है तो ये न्यूमरेटर में आ जाता है। और पूछिए, और किसी को कुछ पूछना है तो बताओ। नहीं समझ में आया कैसे करना है? कर पाएंगे? कोई तकलीफ है इसमें? नहीं है। सेकंड वाला देखो, सेकंड वाले में जो लाइन है वो कैसी है? 9x + 3y + 12 = 0, ये लाइन है। दूसरी 18x + 6y + 24 = 0। भाई देख के बता दो लाइनें कैसी होंगी, देख के ही बता दो। कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट होगी। 9 और 18 काटो 1/2, 6 और 3 और 6 काटो 1/2, और 12 और 24 काट लो 1/2। तो A1/A2 इक्वल होगा B1/B2 और इक्वल होगा C1/C2। और ऐसा केस जब होता है तो लाइनें कैसी होती हैं? कोइंसिडेंट। कर पाएंगे? हाँ। करना है, ये होमवर्क में लिख लो इसको, ना। ठीक है? और ऐसा ही थर्ड क्वेश्चन भी करना है आपको। ठीक है। सेम क्वेश्चंस हैं, कोई नई चीज नहीं है, ठीक है? ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ये हाँ जी बोलिए। कितने दे दिए क्वेश्चन में? मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 में 2 दिया है और 3 दिया है। चिंता मत करिए, ये वीडियो अपलोड होगी और आप चाहें तो उसमें से भी होमवर्क देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। थोड़ा कम देना होगा। हाँ वीडियो अपलोड हो जाएगी, डोंट वरी। ये लेक्चर खत्म होते ही विद इन हाफ आवर आपकी वीडियो अपलोड हो जाएगी, ठीक है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज। दोबारा रेशियोज कंपेयर करने हैं। क्या लिखा हुआ है देखिए, A1 में A2, B1 में B2 और C1 में C2। फाइंड आउट whether the following pairs following pair of linear equation are consistent और इनकंसिस्टेंट। हाँ भैया, कोई मुझे बताओ कंसिस्टेंट सॉल्यूशंस कब होते हैं? जब कोई सॉल्यूशन निकलता है, चाहे वो वन सॉल्यूशन हो, चाहे वो मैनी सॉल्यूशन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस सॉल्यूशन निकलना चाहिए। तो ऐसा कब होता है? कंसिस्टेंट कब होती हैं लाइंस? जब आपकी इंटरसेक्टिंग होंगी या फिर कोइंसिडेंट होंगी, तो कंसिस्टेंट मानी जाती हैं लाइंस। क्या मानी जाती हैं? कंसिस्टेंट। लाइनें अगर इंटरसेक्टिंग है तो भी कंसिस्टेंट मानते हैं, कोइंसिडेंट है तो भी कंसिस्टेंट मानते हैं। फिर इनकंसिस्टेंट कब मानते हैं? जब कुछ भी सॉल्यूशन नहीं होता। जब नो सॉल्यूशन या फिर पैरेलल लाइंस होती हैं। कैसी लाइंस होती हैं? पैरेलल। सही है। तो आपने, आइए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2, B1/B2, C1/C2, find out whether the following pair of linear equation are consistent or inconsistent। मतलब समझ में आ रहा है आपको? आपको मुझे ये बताना है कि इनमें से कौन सा कंसिस्टेंट है और कौन सा इनकंसिस्टेंट, ठीक है? तो इट्स वेरी सिंपल। आइए कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा हुआ है? 3x + 2y = 5। ये इक्वेशन है। और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 2x - 3y = 7।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। इसको कंपेयर करने से पहले हमें इस 5 को कहाँ लेके आना चाहिए? उधर LHS में। माइनस में सही बात है ना? क्यों? क्योंकि जनरल इक्वेशन हमारी ऐसी होती है, याद करो, ax plus b प्लस by by plus प्लस c सी equal to इक्वल टू 0. जीरो। राइट हैंड साइड में जीरो होता है, और यहाँ राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है? कोई नंबर लिखा हुआ है, तो ये नहीं चलेगा। 5 इस 5 को आपको इधर लाना पड़ेगा, तभी आप कंपेयर कर सकते हो, वरना कंपेयर नहीं कर सकते। समझ में आया निखिल? ठीक है, आगो ठीक है, ओके। हर्षित आउट हुआ है, चलो ठीक है। तो आइए इसको हम 5 को हम इधर शिफ्ट कर देते हैं। हमारे पास ये कितना हो जाएगा? 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू कितना? 0। ठीक है, अब कंपेयर कर ले मनीष। हाँ जी, अब कंपेयर कर लेते कर हैं। लो। ax, अच्छा पहली वाली लाइन है तो a1 लिख देता हूँ, b1y प्लस c1 इक्वल टू में कितना? 0। 0 कंपेयर करेंगे तो a1 की वैल्यू कितने के इक्वल है? 3 के। b1 की वैल्यू 3 कितने के इक्वल है? 2 के। c1 की वैल्यू कितने के इक्वल है? -5 समझ में आया? इसी तरीके से यहाँ कर लेते हैं, हाँ। 7 को इधर ले आता हूँ, कितना हो जाएगा ये? 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू में 0। ठीक है, कंपेयर कर रहे हैं हम लोग इसको। a1x सॉरी a2 है ना, ये तो सेकंड लाइन है, b2y प्लस c2 इक्वल टू में 0। कंपेयर करोगे तो a2 की वैल्यू कितने के इक्वल है? b2 की वैल्यू -3 है, c2 की वैल्यू -7 अब कर लें फिर a1 अपॉन a2 की रेशियो निकाल लेते हैं। 3 अपॉन में 2, b1 अपॉन में b2 का रेशियो कितना हो जाएगा? 2 अपॉन में -3, तो ये बन जाएगा आपके पास -2 अपॉन 3। और इसी तरीके से c1 अपॉन c2 का रेशियो -5 अपॉन में -7, माइनस से माइनस तो कट सकता है, 5 अपॉन में 7। ये रेशियोज आ गए। हाँ भैया, रेशियोज इक्वल हैं क्या? नहीं है। अब आप लिखोगे hence a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2। लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, पहले आप इंटरसेक्टिंग लाइन्स लिख दो पहले, तो फिर कंसिस्टेंट के बारे में बात करेंगे। हो गया? therefore inconsistent, therefore consistent solution। कंसिस्टेंट लाइन्स आपसे बोला गया है, हाँ, कंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशन। आया समझ में कैसे लिखना है? ठीक है दीपक, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? नो नहीं है। ठीक है, मेरे ख्याल से सेकंड क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, फोर्थ में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लम आ सकती है वो थर्ड में हो सकती है, थर्ड में और फिफ्थ में। मैं कोई एक क्वेश्चन करूंगा, आप मुझे बता दीजिए कौन सा वाला करवाना है। फिफ्थ, आइए लेट्स गो विद क्वेश्चन नंबर थर्ड करवा दो, थर्ड कोई एक कराऊंगा, देख लीजिए। फिफ्थ चलिए फिफ्थ देख लेते हैं। 4 अपॉन में 3x प्लस में 2y इक्वल टू में 8। अच्छा प्रॉब्लम क्या है इसमें? तुम्हें मतलब डर क्यों लग रहा है इसमें? भैया एक चीज पूछनी। यही तो प्रॉब्लम है इसके अंदर कि ये अपॉन में लिखा हुआ है, तो इसको तो हमें सॉल्व करना आता है एलसीएम लेके। भूल गए क्या? आता है भैया। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना अपना। भैया एक चीज पूछनी। एक मिनट बाबू, अब बन गया ना ये ऐसा। अब इस 24 को यहाँ ले आना, फिर जनरल इक्वेशन से कंपेयर कर देना, हो जाएगा काम। नहीं मनीष, सही बात है ना? हाँ जी बोलो निखिल। भैया यहाँ में तुमने यू लिखा पिछले वाले में a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, फिर भैया c1 अपॉन c2 क्यों ना लिखेंगे? c1 अपॉन c2 तो उस वाले केस में लिखते हैं ना जब a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 बराबर होते हैं, तभी तो c1 अपॉन c2 को चेक करते हैं। नहीं देखो ना, हमारे पास ये वाली कंडीशंस हैं,
थोड़ा सा देखिए इसको, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 इस वाले केस में, है ना। पैरेलल और कोइंसिडेंट C1 का यूज कब करते हैं आप खुद देखो ना, दोनों केसेस में देखो, a1 अपॉन a2 जब b1 अपॉन b2 के इक्वल होता है तब देखते हैं C1 अपॉन C2 को, तो वरना नहीं देखते। जरूरत ही क्या है भाई, जब इक्वल होगा, जब नॉट इक्वल टू हो गया तो डायरेक्टली बात ये क्लियर होगी कि इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी। जब इक्वल टू होते हैं तब डिपेंड करता है कि भैया C1 C2 के बराबर, C1 C2 भी बराबर है कि नहीं है उस पर। अगर बराबर है तब तो लाइनें कैसी बन जाती हैं, कोइंसिडेंट, और अगर वो भी बराबर नहीं है तो लाइनें कैसी बन जाती हैं, पैरेलल। नहीं आया? आ गया। ठीक है निखिल, समझ में आया? हाँ भाई मनीष, ठीक है भैया। तो हम लोग इस चीज का अप्रोच कर रहे थे, हाँ थोड़ा सा इस चीज का अप्रोच करें। इस पे देखो, तो मैंने क्या किया, मैंने ये फ्रैक्शन भी तो प्रॉब्लम दे रहा था, तो मैंने क्या किया, मैंने एलसीएम ले लिया 3, यहाँ 4x हो गया, यहाँ 6y बना दिया, यहाँ इक्वल टू 8 है, अब 3 को भेज दिया उधर, 24 बन गई मेरी इक्वेशन सही। अब क्या प्रॉब्लम है? अब भी प्रॉब्लम है? नहीं है। नहीं है भैया। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डाल लीजिए इसको भी होमवर्क ना, में, जो क्वेश्चन डाल मैं लिया कर भैया, रहा मैंने 3 हूँ। क्वेश्चन डाल लिए। हाँ जी ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3 भी आपने करना है। थर्ड में कोई, मैं थर्ड को भी डिस्कस करा देता हूँ, हालांकि बल्कि आप कर सकते हैं वैसे सेकंड, तो। थर्ड और फोर्थ। आपको सेकंड करना है, थर्ड करना है, फोर्थ करना है, फिफ्थ करना है, 4 क्वेश्चंस करने हैं इसमें से। फर्स्ट नहीं करना है, फर्स्ट मैंने कर दिया है आपके लिए। हालांकि फेयर कॉपी में कर लीजिएगा, डायरेक्ट नहीं तो मैं तो यही गाइड करूंगा आपको, ठीक है। समझा मैंने दिया ही है आपको, फेयर कॉपी में डायरेक्ट उतार लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी फिर तो आपका वो कंप्लीट भी हो जाएगी और मेरा वाला काम भी हो जाएगा। नहीं चेक करोगे फिर नोट? हाँ, जिन्होंने कर रखा है उनका तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, जिन्होंने नहीं किया है वो एक बार कर लीजिए, ठीक है दीपक। हालांकि आप एक बार और रिवाइज कर लोगे तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा ही होगा आपके लिए। कर रहा हूँ मैं शुरू से। 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 6। 3 से यहाँ कितना हो जाएगा? 9x। यहाँ कितना हो जाएगा? 10y इक्वल टू में कितना? 7। 6 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 42। 9x प्लस 10y, ये लो हो गई प्रॉब्लम रिजॉल्व। थर्ड क्वेश्चन में यही तो प्रॉब्लम दे रहा आपको। बहुत सिंपल है, बहुत। बाकी दूसरी वाली जो इक्वेशन है वो तो सिंपली लिखी हुई है उसी फॉर्मेट में जैसे में आपको चाहिए। नहीं, थर्ड क्वेश्चन को आप इस तरीके से कन्वर्ट करके फिर अपना वही वाला प्रोसेस जो हम करते आ रहे हैं उसे उसमें लगा देना है, ठीक है। समझ में आया कैसे करेंगे? हाँ। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 4 में, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स which of the following pair of linear equation are consistent? Are consistent slash inconsistent? ठीक है, if consistent obtain, ये कंसिस्टेंट क्या होता है? बताओ कंसिस्टेंट क्या होता है भाई, कोई इसको? जिसके मतलब सॉल्यूशन होते हैं, एक हो या कितने ही हो। हाँ जी, कंसिस्टेंट अभी तो बताया था मैंने। कंसिस्टेंट में 2 तरीके की लाइनें आती हैं, कौन कौन सी? इंटरसेक्टिंग, इनकंसिस्टेंट में कौन सी आती है? पैरेलल वाली आती है। अरे तो बताया था निखिल, पिछला क्वेश्चन ही तो किया है इस पे, ध्यान नहीं है निखिल का, इसका ध्यान नहीं है इसका। हाँ जी निखिल बोलो। भैया आपने पिछले क्वेश्चन में दे आर लाइंस आर इन कॉन्सिक्यूएंट, भैया वो क्यों लिखा था? वही चीज तो पूछी थी हमसे क्वेश्चन नंबर 3 में, कौन सी लाइनें कंसिस्टेंट है, यही बात पूछी गई थी आपसे। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। जो इक्वल आ रही है वो कंसिस्टेंट है। हाँ जी, जो इंटरसेक्टिंग आ रही हैं या फिर कोइंसिडेंट हो रही हैं वो लाइनें आपकी कंसिस्टेंट कहलाती हैं, और पैरेलल लाइनें क्या कहलाती हैं? इनकंसिस्टेंट कहलाती हैं। ठीक है भैया, ठीक है, बस यही बात है, हमने इसलिए देयरफॉर करके लिखा था उसको।
इस वाले क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन और प्रीवियस क्वेश्चन कैसे अलग है उसको हम देखते हैं. इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली. कोई मुझे फर्क बता दो दोनों क्वेश्चनों में क्या है. भैया उसमें इसमें ग्राफिकली करना है और उसमें बिन इसमें ग्राफिकल. सबसे पहले आपको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट पता लगाना है. सच बता रहा हूं मैं, मतलब वो A1/A2 और B1/B2 वाली जो टेक्निक है ना वो करनी है, वो सब करना है जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है. इसके आगे क्या बोला है कि अगर कंसिस्टेंट हैं तो ग्राफिकली उनका सॉल्यूशन भी निकाल के दो. अगर इनकंसिस्टेंट है तब तो निकालना ही नहीं है, लेकिन